एक अनोखा ग्रह संयोग बनने जा रहा है 29 मार्च 2025 से लेकर के 18 मई 2025 तक, और उस योग का नाम होगा पिशाच योग। शनि जो मीन राशि के अभी 12वें घर पर है, ठीक 29 मार्च का वो दिन आता है जब रात्रि के 10 बजे के तकरीबन ये पहुंच जाते हैं मीन राशि पर, और पहले से यहां पर राहु देव विद्यमान है। देखा जाए तो शनि और राहु का कॉम्बिनेशन निकल के सामने आएगा और यहीं से प्रारंभ होता है पिशाच योग। 50 दिनों का यह संयोग रहेगा। इस दरमियान कुछ विशेष सावधानियां हमें रखनी होगी, जबकि विशेष रूप से ये हमारे सफलता के लिए इससे बड़ा अवसर हमको प्राप्त नहीं होना है। कौन से उपाय करने की आवश्यकता रहेगी ताकि इसी शापित योग या पिशाच योग के समय पर हम बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर पाएं, इस वीडियो में हम यही आपको बताने जा रहे हैं। शनि कहता है मैं आपका कर्म हूं, तो राहु कहे मैं अत्यधिक बढ़ोतरी हूं, अर्थात कैरियर में बढ़ोतरी के लिए इससे बड़ा कोई संयोग नहीं होगा। तो फिर प्रश्न उठता है कि इसे आखिर शापित योग या पिशाच योग, प्रेत योग क्यों कहा गया? जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है ना, तब उसकी कुछ इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं, जिसे पूरा करने के लिए उसे एक पिशाच योनि में जन्म लेना होता है। और शनि यहाँ पर क्रूर है, तो वहीं पर राहु को पापी ग्रह माना गया है। इन्हीं शनि और राहु के कॉम्बिनेशन से ये पिशाच योग का निर्माण होता है, अर्थात हमारे जीवन में जो अधूरी हमारी इच्छाएं हैं, जो हमारी कामनाएं हैं, उसको पूरा करने के लिए ये पिशाच योग का जन्म होता है। अब आते हैं इसके सावधानियों पर। शनि कहता है मैं काला हूं, तो राहु कहे कि मैं जादू हूं, तो इसलिए अनायास ही इस समय पर काला जादू या फिर नजर दोष का प्रभाव हमको पड़ सकता है। इसके लिए हमको सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि जो अंत में उपाय बताएंगे इसे कीजिएगा जरूर। जब इस स्थान पर आपके अपने राशि, अपने लग्न पर ही ये दोनों ग्रहों का प्रभाव होगा, जिसके माध्यम से हमें कभी ऐसा लग सकता है कि इनसिक्योरिटी की भावना आ सकती है, असुरक्षा की भावना कायम हो सकती है, क्योंकि शनि हमारा कर्म है, हमारा स्वास्थ्य है, क्योंकि शरीर भाव पर बैठे हैं। और राहु कहता है मैं आपके मन में भय और भ्रम देता हूं। देख लीजिए अपनी जन्म पत्रिका को, जहां पर राहु विद्यमान है वहां पर अनायास भय और भ्रम की स्थिति रहेगी। इस समय पर आपके अपने राशि पर आ रही है, इसलिए अपने स्वास्थ्य को लेकर के, अपने कैरियर को लेकर के भय और भ्रम की स्थिति बनेगी। बहुत से लोग इस समय पर वापस जा चुके होंगे, तो वहीं पर बहुत से लोग ऐसे होंगे जो अभी भी अपने कार्य क्षेत्र के लिए आगे बढ़ेंगे और उन्हें ही विजय तिलक की प्राप्ति होगी। ये एक ऐसा योग होगा। शुभ परिणाम की ओर यदि आते हैं तो राहु कहे कि मैं आपका दिलचस्पी हूं। राहु हमारे अंदर वो भावना एकत्रित करता है कि भाई दीवानगी हमारे अंदर रहे, और शनि कहता है मैं आपका कर्म हूं। इस हिसाब से हमारे कर्म को लेकर के सबसे अधिक दीवानगी हमारे अंदर रहेगी कि मुझे अपना अमुक कार्य पूरा करना है, मुझे अपने लक्ष्य को पाना है, मुझे अपने कैरियर को ऊंचाई तक ले जाना है, और वो दीवानगी ही तो चाहिए जो हमको सफलता के मुकाम से जोड़ जाएगा, और यही हमारे अंदर मौजूद रहेगी। जिस स्थान को शनिदेव ने छोड़ करके आया है, शनिदेव आपके 12वें घर पर थे, वहां को छोड़ करके आपके राशि पर आए हैं, तो राहुदेव ऑलरेडी 15 महीने से आपके अपने राशि पर चल रहे हैं, और जो शनि के घर पर जा रहे हैं, दोनों ग्रह एक दूसरे के स्थान पर परिवर्तन करेंगे। अर्थात जब ये 29 मार्च का डेट आता है, दोनों के मध्य एक एग्रीमेंट होता है कि भाई शनिदेव आप मुझे द्वादश भाव के, जहां पर जो आपका घर है, वहां की सारी संरचना, सभी मैप आप हमको दे दो, नक्शा दे दो कि कैसे मुझे वहां चलना है। और वहीं पर शनिदेव को अनुभूतियां दे रहे हैं, अपना अनुभव साझा कर रहे हैं राहुदेव कि मीन राशि में कैसे तुमको काम करना है, अर्थात इसका जो फायदा होगा वो हमको मिलेगा, अर्थात मीन राशि को इसका फायदा होगा कि हमको वो मैप मिल गया ना, वो नक्शा मिल गया कि हमको कैसे कार्य करना है। जब ग्रह हमारे विस्मित नहीं होंगे, अर्थात हम भी विस्मित नहीं होंगे, अपने मार्ग पर आगे चलेंगे। शनि कहता है मैं आपका कैरियर हूं, तो राहु कहे कि मैं उस कैरियर में सबसे अधिक बढ़ोतरी हूं। इसलिए ये एक ऐसा गोचर है जहां पर हम बड़े बढ़ोतरी से अपने आप को जोड़ सकते हैं। शनिदेव तो 2.5 साल रहेंगे, लेकिन ये संयोग हमको 50 दिनों का देखने को मिलेगा, जहां पर बड़े लक्ष्य की प्राप्ति हम इन 50 दिनों में कर सकते हैं। ये एक ऐसा समय है। शनि कहे कि मैं आपके कर्म को एक उन्नति तक ले जाता हूं, परंतु स्लो, धीरे धीरे, क्योंकि मैं पैसेंजर ट्रेन हूं। तो वहीं पर राहु कहते हैं कि मैं बुलेट ट्रेन हूं। हम बुलेट ट्रेन को राहु से जोड़ते हैं।
अब जबकि यहां पर शनि 0 डिग्री पर होंगे, शनि 0 डिग्री पर होंगे तो राहु के पास 3 डिग्री का प्रभाव हो गया, और जो ऑलरेडी इस स्थान पर काफी लंबे समय से को गुजार चुके हैं, तो शनि का हाथ पकड़ करके ये बुलेट ट्रेन की भांति हमारे कार्य क्षेत्र को भी आगे बढ़ाने का भरपूर प्रयास करेंगे, जिसका फायदा हमको मिलने जा रहा है। शनि की जो दृष्टि पड़ेगी ना, वो सीधे 10वें भाव पर पड़ रही है, और ये स्थान है मेरे कर्म क्षेत्र का। यथा शनि तथा राहु कहा गया है, अर्थात राहु भी हमारे कर्म क्षेत्र को बढ़ोतरी के लिए हमारे संग चलने वाला एक सबसे प्रभावी ग्रह बन जाएगा। इस समय को एक अनूठा संयोग है, एक शुभ संयोग है, इसे आप वरदान मानिएगा। माना जाता है कि प्रत्येक अभिशाप एक दिन वरदान के रूप में परिणित जरूर होती है। हमारे जन्म कुंडली में भी ये शापित योग हमेशा के लिए बना हुआ है। हमको भी लगता था कि ये शापित योग है, ये पिशाच योग है, कैसे हम अपने कार्य क्षेत्र को उन्नति तक पहुंचाएंगे। 5000 की जनसंख्या में हमने अपने ज्योतिष सफर को प्रारंभ किया, और तब से लेकर के आज तक यही शनि राहु का कॉम्बिनेशन हमारे जन्म कुंडली में हमको आज पूरे देश से जोड़ा। विदेश से ऐसा कोई भी दिन नहीं आता जिस दिन हमको परामर्श लेने के लिए वहां से कॉल ना आता हो। इसका मतलब समझिए, आपके पास एक खुला मैदान आपको दे दिया शनि राहु का कॉम्बिनेशन, क्योंकि राहु खुला मैदान है, तो वहीं पर शनि कहे मैं आपका कर्म हूं। तो ये एक ऐसा समय है जहां पर हमको खुले मैदान पर हमको बैटिंग करना है, बल्ला हमारे हाथ में है। अब आप लगा लीजिए अपना दम जिस ओर आपको लगाना है, क्योंकि यहां पर आपको विजय तिलक आपको प्राप्त होना है। ये शनि राहु का एक शुभ प्रभाव हुआ। माना कि ये शापित योग है, बस हमें एक ही चीज से बचना है, भय और भ्रम से बचना है। हमें अपने कार्य के प्रति जब हम भ्रम पैदा कर देते हैं, अपने मन में भय आ जाता है, तो समझिए वो कार्य पूरा नहीं होगा। इसलिए अपने भय और भ्रम को हटा करके इस समय पर शनि के आने से, क्योंकि दूसरे चरण का आपको 7.5 प्रारंभ हो जाएगा, और द्वितीय चरण का 7.5 कम से कम सिर को तो छोड़ दिया, वो हेडेक, वो टेंशन, वो परेशानी को तो छोड़ दिया। अब यहां से एक नए सफर की शुरुआत हम करने जा रहे हैं, जिसका प्रारंभ ही शापित योग, पिशाच योग के माध्यम से हमारे जीवन को सफल बनाने के लिए प्रभावी होगा। 3 उपाय आपको बता रहे हैं। तीनों उपाय में से कोई एक उपाय जरूर कीजिएगा, या हो सके तो तीनों उपाय यदि कर लेते हैं तो अति उत्तम होगा। सबसे पहला उपाय, भगवान भोले शंकर हैं, इन पर अभिषेक करना होता है। शनि और राहु दोनों को जोड़ा जाता है सरसों के तेल से। इनकी सामग्रियां हैं सरसों के तेल। यदि हम भगवान शिव शंकर की पूजा करने के पश्चात सरसों के तेल से उनका अभिषेक करते हैं भगवान के मंत्रों के साथ में, तो निश्चय मानिए जो जीवन में आ रही रुकावटें हैं, जो स्वास्थ्य को लेकर के जो चिंताएं हैं, जो बाधाएं आ रही हैं, उससे आप मुक्त होते हैं। दूसरा उपाय होगा, अपने घर के पश्चिम दिशा में एक कपूर छोटी सी लीजिए, उसमें एक लौंग की डली डाल दीजिए और उसे प्रज्वलित कर दीजिए। निश्चय मानिए जो नकारात्मक ऊर्जा जो घर में रहेगा, या हमारे जीवन में अपने कैरियर में जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, वो चली जाएंगी। विशेष तौर पर शनिवार के दिन इस काम को जरूर कीजिएगा। तीसरा उपाय होगा, राहु को जोड़ा जाता है मलेच्छों से, जो गंदगी साफ करते हैं उनसे राहु को जोड़ा जाता है। तो शनिवार के दिन शनि की सामग्री अर्थात कोई छतरी, काले छतरी को ले सकते हैं, या कोई जूते चप्पल जो काले रंग के हों, इनको लेकर के उनको दान कर दीजिए। निश्चय मानिए इनके दान करने से इस जो पिशाच योग है, इसका दुष्प्रभाव हम तक नहीं पहुंचेगा, और बल्कि जो हमको सक्सेस प्राप्त करना है उस मुकाम तक यही पिशाच योग हमको पहुंचा जाएगा। ये शनि और राहु का एक शुभ प्रभाव है। इससे डरने की आवश्यकता नहीं, इससे बल्कि हमको विजय तिलक हासिल करने की आवश्यकता होती है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना। यदि आपने इसे समझा, जाना, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।